जय मसीह की आप सबको। मैं परमेश्वर की हज़ूरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरा ये फेथ है कि आज जब हम परमेश्वर के एक वर्ड को सुनेंगे तो आप लोग इमोशनल चीज़ों से, इमोशनल स्पिरिट से फ्री होंगे और 1000 लोग इस वर्ड को सुनने के बाद डिलीवर होंगे। आमीन। मैं बाइबल का एक वचन पढ़ूंगी, लूका उसका 10 का 27, जिसमें लिखा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। क्या लिखा परमेश्वर ने अपने वर्ड में कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि हम लोगों को अपनी सोच से ज़्यादा, अपनी फैमिली से ज़्यादा, अपनी डिज़ायर से ज़्यादा, अपनी इच्छाओं से ज़्यादा, अपनी फैमिली, अपनी जॉब, हर चीज़ से ज़्यादा हमें परमेश्वर से प्यार करना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैं एक और वचन इसके साथ पढ़ूंगी, मत्ती की पुस्तक 10 का 37 लिखा, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वे भी मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे अधिक किसी से भी प्यार ना करना, वरन अपनी सारी बुद्धि, शक्ति, सोच, प्राण, हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे प्यार करना। यहाँ तक कि परमेश्वर ने ये भी बोला कि जो कोई जन अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपनी चीज़ों को, अपनी जॉब को, अपनी नौकरियों को मुझसे ज़्यादा प्रिय, यानी मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, मुझसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देता है, वो मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर है हमें यहाँ पे सेल्फिश होने के लिए कह रहे हैं कि तुझे सिर्फ मुझसे ही प्यार करना, तू किसी से प्यार नहीं कर सकता, तुझे अपनी फैमिली से प्यार नहीं करना, तो अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकता? क्या परमेश्वर हमें इस वर्ड में ये चीज़ करने की कमांडमेंट दे रहे हैं? नो। क्या लिखा परमेश्वर ने कि तू अपने सारे मन, प्राण, बुद्धि से मुझसे प्रेम करना। मैं एक वचन पढ़ूंगी, जिस वचन को पढ़ने के बाद आपको क्लियर होगा। मैं आपको इतने सारे वचन आज इसलिए पढ़वा रही हूँ, अपनी बाइबल साथ लेके बैठी, क्योंकि परमेश्वर वर्ड्स के द्वारा ही आज आपको फ्री करेगा आपकी इमोशनल चीज़ों से। एक जगह बाइबल में परमेश्वर ने लिखा, जब पतरस यीशु मसीह के पास आता है, जब परमेश्वर उसको कहते हैं कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, पतरस आके कहता है कि नहीं परमेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर जाऊंगा और मैं तुझे क्रूस पे चढ़ने नहीं दूंगा। जबकि बाइबल कहती है कि लिखा है कि वो क्रूस पे चढ़ाया जाएगा, हमारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। पर शैतान पतरस को यूज करता है। पतरस क्या कहता है? नहीं प्रभु, तू क्रूस पे नहीं चढ़ सकता। और परमेश्वर ने क्या लिखा? शैतान मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। अब क्या परमेश्वर यहाँ पे, आप कह सकते हो कि परमेश्वर यहाँ पे बड़ा सख्त बिहेव कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर पतरस से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। परमेश्वर पतरस को कह रहा है शैतान मुझसे दूर हो जा। नो। यहाँ पे जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, डीप नॉलेज बाइबल के लेते हैं, तो परमेश्वर ने हमें ये समझाया कि हमें लोगों के साथ प्यार करने पर अटैचमेंट नहीं रखनी। मैं आज आपको ये समझाऊंगी कि क्यों प्रेयर करने के बाद, उपवास करने के बाद, वचनों को रीड करने के बाद, परमेश्वर की सेवा करने के बाद, अच्छे रास्ते पे चलने के बावजूद भी आपकी लाइफ मिसमैनेज क्यों है, क्यों आपकी लाइफ अनडिसिप्लिन्ड है, क्यों आपकी लाइफ एक हारी हुई है, क्यों आपकी ज़िंदगी में कुछ भी कंप्लीट नहीं है, क्यों आपकी लाइफ निराशाओं से, उदासियों से, आंसुओं से भरी, और आपको लगता है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी वहाँ नहीं है जो होनी चाहिए, और परमेश्वर का वर्ड आपकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने इमोशनल नहीं वरन स्पिरिचुअल बने। शैतान, जब परमेश्वर ने पतरस को डांटा तो परमेश्वर उसको किस वे में डांटा? आत्मिक बन, इमोशनली ना तो मुझे वीक कर और ना तू खुद इमोशनल हो। लेकिन परमेश्वर, जब हम बाइबल आगे जाके पढ़ते तो लिखा, परमेश्वर पतरस से और भी ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर पतरस को इतनी सारी सामर्थ देता है कि वो उसकी परछाई से लोग चंगे होते हैं। तब परमेश्वर ये नहीं कह सकता कि मैंने तो तुझे पहले शैतान का, मैं क्यों तुझे इतनी सारी सामर्थ दूँ।
लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हमें क्या, मैंने वर्ड को पढ़ा भी लूका के, तो अपनी सारे मन, शक्ति, प्राण, सोच, हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे प्रेम कर। यानी कि परमेश्वर ने हमें लोगों से प्यार करने को मना नहीं किया, क्योंकि बाइबल तो स्ट्रिक्टली इस बात पे जोर देती है कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने शत्रुओं से प्रेम रख, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। लेकिन परमेश्वर अब क्या कह रहा है, तू सिर्फ मुझसे प्यार कर, अपने माता से भी प्यार मत कर, अपने पिता से भी प्यार मत कर। ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर हमें इमोशनल फ्री होने के लिए सलाह दे रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ प्राण बंधनों के बारे में। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा, डोंट बी इमोशनल, बी स्पिरिचुअल। इमोशनल मत बनो बट स्पिरिचुअल बनो। आज हमारा लोगों के साथ इतना इमोशनली कनेक्शन है जिसको हम हिंदी में प्राण बंधन कहते हैं। प्राण बंधन हमारा तब होता है जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। प्राण बंधन जब आता है हमारी ज़िंदगी में तो प्राण बंधन हमारी ज़िंदगी में श्रापों को लेके आता है। प्राण बंधन जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो उसकी जो मैं आपको पहचान बताऊंगी वो ये है कि आप उस चीज़ के ऊपर, उस पर्सन के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो कि आप अपनी लाइफ के फैसले लेने से पहले परमेश्वर से नहीं, अपने आप से नहीं, पर उस व्यक्ति से पूछते हो। प्राण बंधन में आपकी ज़िंदगी के ऊपर वो इंसान, वो वस्तु, वो चीज़ कंट्रोल करती है आपको। एक तरीके से वो चीज़ और वो व्यक्ति आपके ऊपर हुकूमत करता है कि अगर वो कहेगा उठ तो उठ, और अगर आपको कहेगा बैठ तो आप बैठ जाओगे। प्राण बंधन आपकी फैमिली से हो सकता है, प्राण बंधन आपकी जॉब से हो सकता है, आपके बच्चों से हो सकता है। इमोशनल, जिसको आप कह सकते हो इंग्लिश में कि आप इमोशनल अटैच्ड हो उन लोगों से। आपने लोगों को सुसाइड करते देखा, लड़कियां सुसाइड कर लेती, क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो इमोशनल अटैचमेंट है उस लड़के के लिए कि नहीं, मैं इस लड़के के बिना जी नहीं सकती, मैं इस लड़के के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। आपने लोगों की फैमिलीज़ को देखा होगा, उनकी फैमिलीज़ ने अगर उन्हें मना कर दिया चर्च नहीं जाना तो वो एक भी स्टेप नहीं लेते परमेश्वर के लिए, लेकिन कहते जी हाँ हम लोग चर्च नहीं जाएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ कि प्राण बंधन होता क्या। अगर एक लड़का है, एक लड़का अपनी जॉब पे जाता है, वो अपना एक बहुत अच्छी MNC कंपनी में जॉब कर रहा है, उसकी वहाँ पे 40 to 50, 40 से 50 हज़ार उसकी सैलरी, लेकिन उसको ये मालूम है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मुझे चर्च जाना ज़रूरी है, लेकिन उसका बॉस उसके ऊपर हुकूमत चलाता है कि तू संडे चर्च नहीं जाएगा, तू संडे काम करेगा क्योंकि मैं तुझे इतना पे करता हूँ। अगर वो व्यक्ति प्राण बंधन में नहीं है तो उसको अपनी जॉब की परवाह नहीं होगी और वो डायरेक्टली उसको बोलेगा कि नो, मैं चर्च जाऊंगा परमेश्वर की हजूर में। लेकिन अगर वो व्यक्ति के ऊपर हुकूमत उसका बॉस कर रहा है तो वो चर्च को लीव कर देगा। मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे ऑफिस वाले भी कभी कभी मुझे बोलते हैं आपको संडे ऑफिस आना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी प्राण बंधन में नहीं हूँ। मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है मेरी जॉब वालों से या मेरी जॉब से कि अगर वो चली भी जाएगी तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे बेस्ट देने की ताकत को रखता है। आज हम लोग प्राण बंधनों में फंसे हैं, इमोशनल स्पिरिट्स में फंसे। जब हम इमोशनली कनेक्शन में आते हैं तब हम अपनी ज़िंदगी से परमेश्वर की कॉलिंग को गवाते हैं, डिवाइन हेल्परों को गवाते हैं, परमेश्वर के लोगों को गवाते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनल होने की वजह से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। जब आप किसी को इमोशनल देखोगे तो वो अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले गलत लेगा। क्यों? क्योंकि वह इमोशनल वीक है। आज लोगों की फैमिलियाँ चर्च आने नहीं देती, उनके घरों में विरोध होता है, वो लोग इमोशनल हो जाते हैं कि मेरी मम्मी ने मना कर दिया, मेरे पापा ने मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हम चर्च नहीं जाएंगे। मैं आज आपको एक बात बोलती हूँ, शैतान आपको सीधे हाथ से एक छोटा मीठा लड्डू देगा और आपके दाहिने उल्टे हाथ से एक बहुत बड़ी मिठास की ब्लेसिंग को छीन लेगा। वो आपको आज ये दिखा रहा है कि आपकी फैमिली ने आपको ये वर्ड बोल दी कि अगर तू चर्च जाएगा तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा, अगर तू चर्च जाएगा तो मैं तेरे साथ ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तेरी जॉब चली जाएगी, ऐसे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, लोग मूर्ख हैं, उनको मालूम नहीं है कि जो परमेश्वर मुर्दे को जिंदा कर सकता है, अगर आप आज एक स्टेप लोगे, क्या वो परमेश्वर आपकी फैमिली को चेंज नहीं कर सकता? शैतान आपकी फैमिली के छोटे से विरोध को दिखा के आपको रोकता है और इतनी बड़ी साल्वेशन को दूसरे हाथ से छीन लेता है। हालेलुया। आपकी फैमिली को वो आज आपके विरोध में करते हैं, नहीं जाना चर्च, आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, आपके घर में विरोध शुरू हो गया, आपकी मम्मी इमोशनल हो गई, आपके पापा इमोशनल हो गए, नहीं तू चर्च नहीं जाएगी, तू चर्च नहीं जाएगा, गया तो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन जब आप फाइट करते हो,
जब आप स्टैंड लेते हो, उसी फैमिली को आप साल्वेशन में आता हुआ देखते हो, उद्धार को आता हो। तो क्या लिखा परमेश्वर ने पतरस को, कैसे, ए शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि उसे मालूम था ये छोटा सा इमोशनल स्पिरिट, छोटा सा प्यार का एक भावात्मक स्पिरिट मेरे उस क्रूज के उद्धार को ले लेगा जो पूरी दुनिया को मेरे द्वारा उद्धार दिलाने वाला है। बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखा लूका में, तो अपनी सारी शक्ति से मुझसे प्रेम करना। परमेश्वर ने आपको लोगों से प्यार करने के लिए मना नहीं किया, परमेश्वर ने आपको लोगों से बात करने के लिए मना नहीं किया, पर परमेश्वर ने आपको इमोशनली अटैच्ड होने के लिए मना किया। क्योंकि जब आप इमोशनल अटैच्ड होते हो तो लोग आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जब मैं परमेश्वर में बढ़ रही थी तो मेरी फैमिली में इतना विरोध होता था कि मेरी खुद की मदर ने एक दिन मुझे बोला कि अगर तू चर्च गई तो तू हमारा मरा हुआ मुंह देखेगी। अगर मैं आपको लिटरली बताऊँ, मैंने उनको एक बात बोली, ओके, मेरा परमेश्वर वो है जो अगर आपको कुछ हो भी गया तो वो आपको जीवित करने की ताकत रखता है। और मैं चर्च गई और मैंने चर्च जाना कभी नहीं छोड़ा। अगर उस टाइम में शैतान के दिखाए हुए थोड़े से विरोध को देख लेती तो क्या आज मैं परमेश्वर की सेवा कर रही होती, या क्या आज मेरी पूरी फैमिली परमेश्वर के उद्धार में होती, या क्या आज मेरी फैमिली बपतिस्मा लेके बैठी होती। मेरी फैमिली जो आज मेरे ब्रदर परमेश्वर का प्रचार लाखों लोगों तक लेके जा रहे, क्या वो होता। शैतान आपको एक हाथ से छोटी ब्लेसिंग दिखाने के चक्कर में आपसे वो ब्लेसिंग छीन लेगा जो पूरी जिंदगी जिस पे आपकी निर्धारित होती है। हालेलुया। बाइबल में एक जगह लिखा, व्यवस्था विवरण में, तो अपने माता पिता का आदर करना। आज लोग इस वचन को गलत मिसयूज कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि भाई आपने, परमेश्वर ने बोला माता पिता का आदर करो, पर परमेश्वर ने ये तो नहीं बोला कि अपने माता पिता से बढ़कर तू मेरी बेइज्जती करे, तू मुझसे बढ़कर अपने माता पिता की इज्जत करे, ये तो नहीं लिखा। आज लोगों को पूछो तुम चर्च क्यों नहीं आए, मेरी मम्मी ने मना किया, तो आपने अपनी मम्मी को समझाया नहीं, तो उनका रिटर्न में रिप्लाई होता है परमेश्वर ने बोला माता पिता का आदर करो। परमेश्वर ने तो ये भी लिखा है कि तुम मुझसे बढ़ के किसी से प्यार मत कर। परमेश्वर ने तो ये भी लिखा है कि जो अपने माता पिता को मुझसे अधिक योग्य जानते वो मेरे योग्य नहीं, जो अपने बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानते मेरे योग्य नहीं। क्या आपने ये वचन नहीं पढ़ा परमेश्वर का? आप लोग एक वचन पढ़ते हो, अपने हिसाब का वचन ढूंढते हो, इससे एक वचन को पूरी जिंदगी घसीटते रहते हो। आप लोग वचन की डेप्थ में नहीं जाते हो, गहराई में नहीं जाते कि परमेश्वर ने वर्ड बोला क्यों। लिखा मुझसे अधिक किसी से प्यार मत करना। लेकिन आज हम सबसे अधिक अपने फ़ोन से प्यार करते हैं, अपनी जॉब से प्यार करते हैं, अपनी वाइफ से, अपने मम्मी से, अपने पापा से, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और अपने जीवन से उन लोगों को गवा देते हैं जो परमेश्वर की ओर से आते हैं, क्योंकि हम लोग इमोशनल हैं। प्राण बंधन आज 90% लोगों की जिंदगी में काम कर रहे हैं। प्राण बंधनों की वजह से आप अपनी लाइफ में उन सेवकाइयों को जाता हुआ देखते हो जो परमेश्वर ने आपको दी होती है। आप आज चर्च में एक अच्छे वर्शिप और अच्छे प्रीचर हो, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको बोला कि आप चर्च नहीं जाओगे, आपने अपनी जिंदगी से कॉलिंग को गवा लिया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा आपने फाइट की होती तो आप परमेश्वर में अपनी फैमिली की साल्वेशन को देखते हो। शैतान ने आपको एक हाथ से विरोध दिखाया, लेकिन आपने दूसरे हाथ से परमेश्वर की साल्वेशन को गवा दिया। शैतान का ये काम है कि वो आपको एक हाथ से छोटी ब्लेसिंग देने आएगा और दूसरे हाथ से आपकी बड़ी ब्लेसिंग को छीन के ले जाएगा। और आज लोग इसीलिए कंफ्यूज हैं। आप लोग 4 घंटे प्रे कर रहे हो, 10-10 दिन फास्टिंग करते हो, और उसके आने के बाद आप पूछते हैं किससे? अपने माँ बाप से हम चर्च जाएं, अपनी बीवी से हम चर्च जाएं, हम सेवा करें, क्या मुझे सेवा करनी चाहिए, क्या मुझे काम करना चाहिए? कोई फायदा नहीं आपकी प्रेयर का, क्योंकि आप इमोशनल हो, और इमोशनल पर्सन कभी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। इमोशनल पर्सन कभी अपनी डेस्टिनी को पा नहीं सकता। इमोशनल पर्सन के ऊपर एक व्यक्ति हर वक्त हुकूमत करता है, और जब वो बोलता है तो वो उसी की सुनता, वो परमेश्वर की नहीं सुनता। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मुझसे तू अपनी सोच से, अपने प्राणों से, अपनी शक्ति से ज़्यादा मुझसे प्रेम कर, मेरे को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान दे। पर आज लोगों की ज़िंदगी में पहला स्थान ही कुछ और है। उनकी मम्मी ने मना कर दी तो वो चर्च नहीं आते। आज आप इमोशनल होने की वजह से अपनी लाइफ में बेस्ट रिलेशनशिप को गवाते हो, डिवाइन हेल्परों को गवाते हो, क्योंकि जी आपके दोस्त ने कहा इससे बात नहीं करनी, क्योंकि आप अपने दोस्त के साथ इमोशनली बंधे हुए हो, प्राण बंधन में बंधे हुए हो। इसलिए आप अपने दोस्त के कहने पर उन डिवाइन हेल्परों को गवाते हो जो परमेश्वर आपको देता है आपकी गाइडेंस के लिए। उन रिश्तों को गवाते हो जो स्वर्ग से आपको बेस्ट पार्टनर दिए जाते हैं, पर आप इमोशनल हो अपने घर वालों की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से, इसलिए आप उन लोगों को गवाते हो अपनी जिंदगी से।
जब प्राण बंधन आपकी ज़िंदगी में होगा तो आप उन लोगों के बिना, उन चीज़ों के बिना जी नहीं सकते। ये प्राण बंधन की निशानी है। जब प्राण बंधन आपकी लाइफ में होगा तो आप अपने आप से नहीं पूछोगे, परमेश्वर से नहीं पूछोगे, पर उन लोगों से पूछोगे जो आपकी लाइफ को रूल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की हजूरी में जाके नहीं पूछोगे। ये है प्राण बंधन। तो आपको प्राण बंधनों से आज़ाद होने की ज़रूरत है, इमोशनल चीज़ों से फ्री होने की ज़रूरत है। आपको आपका पहला प्यार यीशु मसीह होना चाहिए, आपकी पहली प्रायोरिटी यीशु मसीह होनी चाहिए। जब आप अपना पहला स्थान यीशु मसीह को दोगे तो आपके फैसले सही होंगे, आप अपनी डेस्टिनी पे पहुंचोगे, आप अपने जीवन में डिवाइन हेल्परों को देख पाओगे, अपने स्वर्गीय रिश्तों को देख पाओगे। मैं अभी बीते दिनों की अगर आपको एक बात बताऊं तो एक लड़की के लिए एक रिश्ता आया। वो लड़की सो मच ब्लेस्ड, सो मच स्पिरिचुअल वो लड़की, लेकिन जिस लड़के के पास उसका रिश्ता गया, उस लड़के ने अपनी फैमिली की वजह से, मैं नहीं कहती आप अपनी फैमिली की मत सुनो, ऑनर करो, रिस्पेक्ट करो, पर परमेश्वर से ज़्यादा नहीं। अगर मैं 4 साल पहले अपनी फैमिली की सुनती तो मैं आज सेवा में नहीं होती, मेरे द्वारा 1000 लोग बचाए नहीं गए होते। परमेश्वर के वचन को गलत लीड करना बंद करो, गलत तरीके में उसको लेना बंद करो, परमेश्वर के वर्ड को रियलिटी में समझना शुरू करो। बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम है, जब वो मेरी वीडियो को सुनेंगे तो कहेंगे कि ये सिस्टर तो फैमिली के खिलाफ कर रही है, क्योंकि वो इमोशनल है अभी। लेकिन अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्पिरिचुअली सुनेंगे तो आपको मालूम होगा मैं क्या कह रही हूँ। आप अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बाइबल बताती है रिस्पेक्ट करो, पर परमेश्वर ने कहा अपनी माता से भी ज़्यादा तू मुझसे प्यार कर, क्योंकि तेरी जन्म देने वाली माता भी एक दिन तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसलिए आपने परमेश्वर से प्यार करना। अगर आपको दिख रहा है कि आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करने के बाद आप परमेश्वर की ग्लोरी को खो रहे हो, तो परमेश्वर को चुनो। अगर आपकी फैमिली आपको वो बोल रही है कि परमेश्वर के चर्च नहीं जाएगा तो उसकी सेवा नहीं करेगा, तो परमेश्वर को नहीं, अपनी फैमिली से बात करने की आपको ज़रूरत है। लेकिन आज लोग परमेश्वर को छोड़ के फैमिली के पास जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती तू जो कुछ मेरे लिए, मेरे को छोड़ के पाने की कोशिश करेगा तू सब गवा देगा। एक मैं गवाही आपको बताना चाहूँगी। एक ब्रदर थे, जब वो परमेश्वर में आए तो उन्होंने परमेश्वर की सेवा को शुरू किया, लेकिन उनकी फैमिली ने इतना ज़ोर लगाया उनको सेवा से बाहर करने का, उन्होंने कोई स्टैंड नहीं लिया, और सो मच अनॉइंटेड वो ब्रदर थे। लेकिन जब उनकी फैमिली ने ज़ोर लगाया, ताकत लगाई, उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से चर्च छोड़ा, परमेश्वर को छोड़ा, सेवा छोड़ दी। सेवा करते थे वो, परमेश्वर की वर्शिप करते, छोड़ा। आज इतने साल बाद जब वो मुझे रिटर्न मिले तो उन्होंने कहा मेरी फैमिली ने भी मुझे घर से लात मार के बाहर निकाल दिया, और आज मैं अगेन चर्च में पीछे जाके परमेश्वर की आराधना सुनता हूँ। इसलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर को मत छोड़ो। बाइबल में साफ लिखा है अपनी माता या पिता को मुझसे अधिक प्यार मत कर। परमेश्वर आपको साफ आगाह कर रहा है कि मुझसे अधिक प्यार तू किसी से मत कर। प्राण बंधनों से बाहर निकलो, इमोशनल रिलेशनशिप से बाहर निकलो, जहाँ आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप आपके ऊपर हुकूमत चला रहा है, ये व्यक्ति आपके ऊपर हुकूमत चला रहा है, ये चीज़ आपके ऊपर हुकूमत चला रही है, ये चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है, ये रिश्ता आपको कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली क्यों नहीं है। अगर आपको दिख रहा है आपको कंट्रोल करे तो उससे बाहर निकलो, परमेश्वर की आवाज़ को सुनो और परमेश्वर की राज्य की खोज करो। अगर आपको परमेश्वर ने सेवा दी है, अपनी फैमिलीज की वजह से उस सेवा को मत गवाओ, क्योंकि बहुत लोगों ने, मैं कह रही हूँ 90% लोगों ने इमोशनल होने की वजह से, पुल प्रिट से अपनी सेवा को गवाया, अपने रिश्तेदारों की वजह से, अपने दोस्तों की वजह से अपने अच्छे पास्टर को गवाया है, अपने डिवाइन हेल्परों को गवाया, अपने रिश्तों को गवाया है, अपनी अच्छी वाइफ, अपने अच्छे हस्बैंड्स को गवाया है। परमेश्वर से प्यार करोगे, सारी चीज़ आपको बेस्ट मिलेगी। इसलिए आज इस वर्ड को सुनने के बाद मेरा ये फेथ है कि आप प्राण बंधनों से आज़ाद हुए हो, इमोशनल चीज़ों से आप आज़ाद हुए हो। आज से आपका पहला प्यार परमेश्वर होना चाहिए, कोई व्यक्ति नहीं, आपकी माँ नहीं, आपका बाप नहीं, आपके बच्चे नहीं, आपकी बीवी नहीं, आपकी जॉब नहीं। जो स्थान परमेश्वर का वो परमेश्वर को दो, फिर देखो कैसे आपकी ज़िंदगी डिसिप्लिन में आती है, आप अपनी डेस्टिनी पे पहुँचते हो, और देखो हेवनली रिश्ते आपका हिस्सा होंगे। आपका अगुआ आपकी अगुवाही करेगा जब आप परमेश्वर की सुनोगे। अपने इमोशनल या अपने स्पिरिचुअल बनना है। जब आप स्पिरिचुअली अपनी आंखों से देखोगे, जब आज मैं प्रेयर करूंगी तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। आपने इमोशनल होने की वजह से कितनी चीज़ों को गंवाया है, कितनी ब्लेसिंग्स को ठुकराया, कितने लोगों को ठुकराया, और आज आपको महसूस कराएगा ये परमेश्वर। मेरा ये फेथ है खुदावंद आज आपकी आंखों को खोलेगा। मेरे इस पूरे मैसेज को आप इमोशनल इवन स्पिरिचुअल सुनेंगे। जब आप स्पिरिचुअल सुनेंगे तो आप फ्री होंगे।
मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ जो लोग मुझे देख रहे हैं खुदावन, प्रभु जितने लोग इमोशनल स्पिरिट से बंधे हुए हैं खुदावन, तेरे नाम से आज़ाद हो जाए पिता। जितने लोगों ने इमोशनल होने की वजह से अपनी जिंदगियों में लोगों को गवाया, तेरी चर्चिस को गवाया, और अब मेरे खुदावन अपनी सेवा को, अपनी बुलाहटों को गवाया, प्रभु आज इनकी आंखों को खोल दे मेरे पिता परमेश्वर की वो उन लोगों को, उन चीज़ों को, उन चर्चिस को वापस पाने पाए मेरे पिता। प्राण बंधनों से ये लोग आज़ाद हो जाए, इमोशनल रिश्तों से आज़ाद हो जाए, इनकी ज़िंदगी में इनका परिवार, इनके बच्चे नहीं वरन खुदा तेरी रहमत और तेरी ताकत हुकूमत करे, कोई व्यक्ति नहीं वरन तू इन पे हुकूमत करे परमेश्वर। प्रभु ये लोग फ्री हो जाए तेरे नाम में, चंगे हो जाए खुदावन तेरे नाम में मेरे परमेश्वर। प्रभु उनको शांति दे, इनकी स्पिरिचुअल आइज तेरे नाम से ओपन हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। मेरा ये फेथ है कि आप लोग आज फ्री हुए और इस वर्ड से सो मच ब्लेस्ड हुए हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करे। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट, गुड न्यूज़ आपका हिस्सा हो। मुझे आप मैसेजेस में, कॉल्स के द्वारा, कमेंट्स के द्वारा बताएं कि आप किस तरीके से प्राण बंधनों से आज़ाद होंगे। आप प्राण बंधनों से आज़ाद होंगे जब आप बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, वर्शिप करेंगे, खुदावंद के स्पिरिचुअल माहौल में रहेंगे, परमेश्वर से पहला प्यार करेंगे, आप फ्री होंगे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज से आप अपनी ज़िंदगी के नए लेवल को देखेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।